He's gone. He looked a dead duck. Samit Patel. Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा भारती इकाई द्वारा 13 से 19 मार्च तक लोहागल में होने वाली मीरा कथा की व्यवस्था में लगे संस्था के महानगर मंत्री शिवशंकर राणा की तबियत बिगड़ गई। चेन्नई जेलन अस्पताल के हृदय रोग विभाग में भर्ती कराया गया। राणा की सेवा में लगे एमडीएस यूनिवर्सिटी के व्याख्याता प्रोफेसर एसएन सिंह ने बताया कि सेवा भारती संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक इकाई है, जिसके पदाधिकारी राणा शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी से टाइम लेकर मिलने पहुंचे, लेकिन देवनानी ने उन्हें तवज्जो तक नहीं दी। काफी देर घर के बाहर खड़ा रखने के बाद बिना आश्वस्त किए राणा को लौटा दिया गया। उस वक्त राणा देवनानी से मदद मांगने गए थे। शिवशंकर राणा जी संघ के बहुत ही पुराने 3 वर्ष पुराने स्वयंसेवक हैं और अभी वो सेवा भारती के जो महानगर प्रमुख हैं। अभी वो संघ के किसी कार्यक्रम में लगे हुए थे व्यवस्था में, तो इसके लिए उन्होंने अजमेर के जो दोनों मंत्रियों से संपर्क साधने का प्रयास किया कि व्यवस्था अच्छी हो जाए और माननीय मुख्यमंत्री को भी इसमें बुलाया जा सके। इसके लिए मैं भी इनका जो एक जगह देखा, एक मंत्री महोदय के यहाँ खड़े थे और इनको कोई तवज्जो नहीं दिया गया, और खास करके देवनानी जी के यहाँ तो देख करके मुझे ज़्यादा अचंभा हुआ कि ये बाहर समय लेकर के गए थे, खड़े थे 1 घंटा, बाद में उन्हें बुलाया भी गया अंदर, तो उनसे पूछा गया आप स्वयं ही क्यों नहीं कर लेते, मेरे पास में क्यों आए हैं, आप दूसरे मंत्री से संपर्क कीजिए, मैं इसको नहीं कर सकता हूं। आपने कई तरह के इन्होंने किया। फिर जाकर के इनसे कहा कि आप जो अपने प्रांतीय स्तर के नेता को कहिए जो आपके संगठन के, वो मुझे कहे, मैं भी रह चुका हूँ, स्वयंसेवक भी रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद में हुआ हूँ, मैं इस तरह से काम करवाता, उस तरह से काम करवाता। इस तरह से लगा कि ये कोई व्यक्तिगत काम करने के लिए गए थे, जबकि ये संघ का सेवा का काम था और सेवा भारती तो गरीबों दलितों के बीच में काम करता है। जब वो वहाँ से उठे, इनमें बहुत मायूसी था। मैं पूछा भी क्यों, क्या हो गया आपके साथ। फिर मुझे भी लगा कि आदमी बहुत दुखी है, कुछ तो सांत्वना देने का मैं प्रयास किया। इनके साथ 3-4 लोग और भी थे सेवा भारती के बाद में मैं इन्हें संडे को ही शाम को घर छोड़ करके आया। बाद में पता चला जहाँ ये बैंक में काम करते हैं, सुबह बेहोश हो गए और कल ये 4 बजे तक यहाँ बेहोशी की हालत में रहे। हालांकि जेलन की जो पाठक जी के जो यहाँ के प्राचार्य हैं, उनके सहयोग से इनकी अच्छी चिकित्सा हुई, अब ये होश में तो आ गए हैं। सिंह ने बताया कि मीरा कथा के लिए मदद मांगने शिवशंकर राणा अजमेर के दोनों विधायक और वर्तमान में मंत्री देवनानी और बघेल के पास गए, लेकिन दोनों के व्यवहार से राणा को दुख पहुंचा और उनकी तबीयत बिगड़ गई। सूचना के बावजूद संघ या भाजपा की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उनका समाचार पूछने अस्पताल नहीं पहुंचा है। ये तकलीफ इस बात की है कि संघ के पुराने कार्यकर्ता है, सेवा भारती के पदाधिकारी हैं, किसी न तो कोई मंत्री ने, कोई ने यहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकारी कर्मचारी लोगों ने इनको तवज्जो नहीं दी। यदि इनका सेवा भारती से जुड़े हुए पाठक जी नहीं होते तो हो सकता है खुदा इन खास्ता जाने क्या इनकी स्थिति होती। तो मैं तो जेएलएन के जो प्रशासन है और यहाँ के प्राचार्य पाठक जी को धन्यवाद दूं कि हमारे साथी को उन्होंने अच्छी उपचार करवाया और ये सकुशल हुए, लेकिन न तो मंत्री ने और किसी पदाधिकारियों ने इनकी खैर खबर ली। क्या होना चाहिए? इनको चाहिए था ये संघ के जो है कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, शुरू जवानी से रहे, 30 वर्षों से रहा, स्वयंसेवक रहा है, अजमेर शहर का जाना माना पदाधिकारी है, तो इन मंत्रियों को भी इनकी खैर खबर लेनी चाहिए। ये जब मंत्रियों के पास ये लोग जाए, इनके साथ सम्मान से व्यवहार हो, इनकी सुनवाई होनी चाहिए और ये जो काम के लिए, सेवा कार्य के लिए सहयोग लेते हैं, इनको सेवा दिया, मदद करनी चाहिए इनकी। आरके मार्बल न्यायिक प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहे पीरदान सिंह का आमरण अनशन मंगलवार को 13वें दिन भी जारी रहा। यहां उनका नियमित मेडिकल चेकअप तो होता है, लेकिन 13 दिन गुजरने के बावजूद किसी भी प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी ने उनकी सुध तक नहीं ली। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर खुले स्थान पर आमरण अनशन पर बैठे पीरदान सिंह ने मंगलवार को मीडिया के सामने दस्तावेजों के साथ आरके मार्बल के खिलाफ सबूत पेश किए।
पीरदान सिंह द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों से साफ जाहिर होता है कि उनके द्वारा सिक्योरिटी के लिए दिए एक चेक के आधार पर 3 अलग अलग मुकदमे अलग अलग समय दायर किए। पीरदान सिंह चूंकि ट्रांसपोर्ट व्यवसायी था, इस कारण वो आरके मार्बल के लिए मार्बल और सीमेंट परिवहन का काम करता था। इसी कारण उसने एचडीएफसी बैंक का एक चेक संख्या 764838 बतौर सिक्योरिटी दिया था। आरके मार्बल द्वारा यह चेक बाउंस करवाकर राजसमंद में उसके खिलाफ वाद दायर किया। बाद में इसी चेक नंबर के आधार पर उसे डीजल उधार लेने और मार्बल चोरी करने के अलावा आर्थिक सहायता देने के नाम पर 3 वाद दायर कर दिए और उसे और उसके परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। आरके मार्बल में 18 सालों से काम कर रहा था, अच्छा भला चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश और ओवरलोड पे पाबंदी लगी। मैंने ओवरलोड माल डालने के लिए मना किया तो उन्होंने मेरे ऊपर एक मेरा चेक जो सिक्योरिटी का दे रखा, चेक जो मेरा सिक्योरिटी 21 गाड़ियों 21 दे रखा, उनमें से एक चेक जिसके नंबर है एचडीएफसी बैंक की है 764838, 1.5 लाख रुपए का चेक भर के और मेरे ऊपर मुकदमा किया। मुकदमे में दोष मुक्त हो गया। उसी चेक के ऊपर 3 साल बाद में मेरे को आर्थिक सहायता देने का लगा दिया और 1.5 साल बाद में उसी चेक से मेरे को डीजल बेच दिया। यानी पुलिस थाने से लेके कोर्ट से लेके सीएमओ ने जब मेरे साथ अत्याचार किया, झूठी रिपोर्टें पेश की, तब मैं 19 फरवरी से यह आमरण अनशन पर बैठा हूँ। आज मेरा 13वां दिन है। पीरदान सिंह ने कहा कि मामले की सीबीआई से जांच हो, अन्यथा वो अपने पूरे परिवार के 6 सदस्यों सहित सामूहिक आत्महत्या कर लेगा। पीरदान सिंह के आमरण अनशन को 13 दिन गुजरने के बावजूद प्रशासन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ उनका मेडिकल ही करवा रहा है। जाहिर है कि पुलिस भी अपने गले की फांस निकालने के लिए चाहती है कि पीरदान सिंह मर जाए तो उनका भी पीछा छूटे। सार्वजनिक तौर पे जैसे मैंने 10 जनवरी 2010 को परिवार सहित आत्महत्या का ऐलान किया था, कुछ दिन में इंतजार करूंगा, जगह नहीं बताऊंगा, टाइम नहीं बताऊंगा, नहीं तो पिछली बार की तरह पुलिस वाले मेरे ताले तोड़ के घर से मुझे उठा लाएंगे।